वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे 5 सीक्रेट्स ऑफ योर पार्टनर। जी हाँ, आपके पर्सन के 5 छुपे हुए राज या गहरे राज जो वो आपको लेकर बताते नहीं हैं। तो बेसिकली हम इसमें चेक करने वाले हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो वो आपके लिए दिल की गहराई में छुपा छुपा कर फील करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो 5 सीक्रेट्स मैं बताऊंगी आपको। वो पार्टनर मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके साथ चाहे कांटेक्ट में हो या ना कांटेक्ट में हो, और उन लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर डेली कांटेक्ट में हैं। तो हम इसमें उनकी एनर्जीज भी जानेंगे और सब कुछ जानेंगे। बस इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और आपने अपने जन्म के महीने को चुनना है। ठीक है, स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो 5 सीक्रेट्स क्या हैं? ऑप्शन 1, सबसे पहला सीक्रेट है आपके पर्सन का वाओ। ये पर्सन आपको लेकर ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग रखते हो, सिंपल लिविंग में बिलीव करते हो। ये बात इन्होंने कभी आपको बताई नहीं होगी। ये सीक्रेटली आपसे लव में है, फैमिली बनाना चाहते हैं। गाइस, ये तो शादी भी करना चाहते हैं आपसे। ये बात इन्होंने आपको कभी नहीं बताई होगी, या शुरू में बताई होगी, बाद में ये इस बात से पीछे हट गए होंगे क्योंकि इनको लगता होगा फैमिली एक बैरियर है, यानी कि आप दोनों के बीच में परिवार जो है वो किसी तरीके से कोई बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। इनकी फैमिली, आपकी फैमिली नहीं, क्योंकि मुझे आपकी फैमिली बड़ी अकोमोडेटिंग, बड़ी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की खुशियों में खुश रहने वाले पारिवारिक सदस्य नज़र आ रहे हैं। तो ये मेजर सीक्रेट है कि ही इज़ इन लव विद यू, ही और शी, हुमेवर इज शी और ही, दे आर इन लव विद यू। वो आपके प्यार में हैं। दे सी यू एज देयर हस्बैंड और वाइफ। उनको लगता है यू आर ए कंप्लीट पैकेज, टोटल पैकेज। यू हैव ब्यूटी विद ब्रेन्स, you have personality, you have education, you have knowledge, you have skills, you have talent, and you have feminine energy जो बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस ऐड करती है। क्योंकि जब इंसान को दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत महसूस होती है ना, वो तभी महसूस होती है जब उसको अपने जीवन में कोई खालीपन लगता है, या उसको लगता है कि अगर वो भी मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये इनका पहला सीक्रेट है। चाहे ये इंसान शादीशुदा हैं ऑलरेडी, चाहे शादीशुदा नहीं है, चाहे इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप लोग नो कांटेक्ट में हो, इनका पहला सीक्रेट है जो वो आपके लिए फील करते हैं कि वो आपके प्यार में हैं। ठीक है, और ये बात अगर वो कभी आपको ना भी बता सके तो आप कभी भी ये मत महसूस करिएगा कि हमारा प्यार अधूरा रह गया था, उन्होंने कहीं और शादी कर ली थी या उन्होंने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि कुछ मजबूरियां मुझे इनकी लाइफ में परिवार के द्वारा नज़र आ रही हैं जिसमें ये लटका हुआ सा फील करते हैं। और अगर कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बिना बताए कहीं और शादी कर ली है तो वो सिर्फ परिवार के कारण की है। उनको प्यार आपसे तब भी था और आज भी है। दूसरा सीक्रेट है यहाँ कि इस पर्सन को ये लगता है कि आप इनकी लाइफ में ना किसी के लिए भी इतना ज़्यादा शायद लकी साबित हुए हो, नहीं हुए, लेकिन इनके भाग्य में आप
ने 4 चांद लगाए हैं। इनकी लाइफ में जब आपका आना हुआ है, एंट्री की है अपने इनके जीवन में, उस दिन से लेकर अभी तक इन्होंने लाइफ में जो कुछ भी अच्छा देखा है वो आपके भाग्य से इनको मिला है। शायद ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। ये इनका दूसरा सीक्रेट है जो ये शायद आपको ज़िंदगी भर ना बताएं। इनका पैसा, रुपया, गाड़ी, स्टेटस, प्रॉपर्टी, या इनका कोई लंबे समय से काम अटका हो और आपके आते ही वो काम बन गया, ये भी हो सकता है। और ये पर्सन कभी कभी आपकी लाइफ में अपने खुद के कंट्रीब्यूशन को जब देखते हैं कि इन्होंने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि इनके भाग्य से आपको क्या मिला है, तो ये शर्मिंदा हो जाते हैं। तीसरा सीक्रेट है गाइस इनका, जो ये आपके लिए फील करते हैं कि इस पर्सन को लगता है कि आपके पास ना कोई ऐसी मैजिकल पावर है जो आप आने वाली घटनाओं के बारे में आभास कर लेते हो, सेंस कर लेते हो। आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, या आपके शब्दों में वो पावर है जो दूसरे व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी को कैंसल आउट करके उसके थॉट को, उसकी थिंकिंग को और उसकी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलती है। कुछ लोगों की बातें होती हैं ना, जो हमें अगर वो कुछ कह दें कि भाई तुम्हारी लाइफ में तो अब अच्छा होगा, आजमा के देख लेना, तुम्हारे साथ अगले 1 महीने में ये होगा, और वो बात सच हो जाए, तो हम हैरान हो जाते हैं कि हाँ यार, 1 महीने पहले मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे ये कहा था, या मेरे किसी रिलेटिव ने कहा था, या फैमिली मेम्बर ने कहा था, और वो सच हो गया। तो हम उसको एक डिवाइन लाइट में देखते हैं, हमें उसकी एनर्जी से पॉजिटिविटी मिलती है, और हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में हो जो हमें समय समय पर इंट्यूटिवली गाइड करता रहे, या पॉजिटिव वाइब से हमारी लाइफ को वो अपलिफ्ट करे। तो ये आपको वैसा इंसान देखते हैं। चौथा सीक्रेट है, ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लंट, सेक्सी, बोल्ड एंड सिडक्टिव मानते हैं। आपका बॉडी साइज़ या बॉडी फिगर कैसा भी है, आप पतले हो, मोटे हो, दुबले हो, हाइट बहुत लंबी है या बहुत शॉर्ट है, या मीडियम हाइट हो, अब जो भी हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी ओवरऑल लुक और पर्सनालिटी सीक्रेटली इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद ये ऐसा ही पर्सन अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे थे या सोच रहे थे जैसे आप हो। और लास्ट जो यहाँ पर सीक्रेट है, जो ये आपके लिए फील करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। उनको लगता है यू आर वेरी मिस्टीरियस, आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप एक ऐसी गुत्थी हो, एक ऐसी पजल हो या रिडल हो जिसे सॉल्व करना नॉट सो ईजी। अगर वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो आपको अच्छे से जानते हैं, तो दूसरे ही पल में उनका ये सोच बदल जाता है। आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कब करते हो, कैसे तरक्की तक पहुंच जाते हो, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो, या आपके पास कैसे हर सवाल का जवाब होता है, उनको लगता है यू आर वेरी मिस्टीरियस। तो ये सारी बातें आपके पर्सन आपको लेकर सीक्रेटली सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है आपसे, और कभी कभी तो उनको आपसे डर भी लगता है कि कब कौन से पल आप कुछ ऐसा उनके बारे में पकड़ लोगे जो वो आपसे छुपा रहे हैं। तो आपको वो एक हायर वाइब्रेशनल पर्सन देखते हैं, एक मैच्योर्ड पर्सन देखते हैं, एक लविंग पर्सन देखते हैं, लेकिन दिल से बहुत मासूम, साफ दिल और एक चुलबुला इंसान समझते हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए थी। आपकी कोई भी राशि हो, ये आपके पर्सन की सोच आपके लिए है, या उनकी भी कोई राशि हो सकती है, सब पर रेजोनेट करेगी।
आई होप ये रीडिंग आप लोगों को गाइस पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को कर लो क्लेम। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, 5 सीक्रेट्स आपके पर्सन के जो वो आपके लिए फील करते हैं या सोचते हैं। सबसे पहला तो जो सीक्रेट है आपके पर्सन का, वो आपको ना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि आपको किसी के ऊपर निर्भर रहना पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपना रास्ता, अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य खुद डिसाइड करते हो, चाहे दुनिया आपको कितना भी बहलाने फुसलाने की कोशिश करे। अगर आप एक बार डिसाइड कर लोगे तो वो रास्ता कोई और पार नहीं कर पाएगा, आप ही उसे पार करोगे। और ये लव में भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप जिसको प्यार करते हो फिर आप उसको अपने जीवन से जाने नहीं देते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो वर्कआउट नहीं हुआ, लेट इट गो, जाने दो। आप ऐसे नहीं हो, आप ग्रैब करते हो, आप हक जताते हो, आप पॉजेसिव हो, आप फायरी हो, आप पैशनेट हो, आप आउटस्टैंडिंग हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आप डेडिकेटेड हो। तो ये लव के लिए पहला कार्ड आपका जो निकला है, अल्टीमेट कार्ड निकला है। और उनको ये भी लगता है कि आप लिमिटलेस हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कुछ ठान लो ज़िंदगी में कि मुझे ये करना है, तो फिर उसका रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितने भी रास्ते में कांटे हों, पहाड़ हों, पत्थर हों, या जिग जैग रास्ता हो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, आप उसे पार करने में विश्वास रखते हो। और उनको आपके इस सोच से, इस एटीट्यूड से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत उत्साह मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ये भी देखते हैं कि आप जो हो कभी कभी ना अपने खुद के सर्कल में, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, अगर ऑफिस में काम करते हो तो सहकर्मी हैं, कॉलीग्स हैं, आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, या जहाँ भी आप रहते हो आसपास का एरिया, वहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं। कभी कभी आप ना उनसे टोटली डिटैच हो जाते हो, आप अपने जोन में चले जाते हो। वो रेस्टिंग टाइम, वो हाइबरनेशन का टाइम, जब आप हाइबरनेट होते हो, जब आप बहुत सारी सिचुएशंस के लिए, सिनेरियोज़ के लिए इवैल्यूएट करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, और अपने उस सॉलिट्यूड को, उस टाइम को आप अपनी पावर बना लेते हो। तो उनको कभी कभी ना आपकी एनर्जी बड़ी मिस्टीरियस लगती है। तो ये उनका दूसरा सीक्रेट है कि आप एक मिस्ट्री हो, आप एक रहस्य हो, आप एक रिडल हो, या एक ऐसा पजल हो जिसको ईजिली सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी आपको लेकर ये कहता है कि वो आपके बारे में A to Z जानता है या जानती है, तो वो झूठ होगा, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी कलर्स, काफ़ी शेड्स एंड काफ़ी लेयर्स नज़र आती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी एक डायनामिक पर्सनैलिटी है। आप एक कंपोजिट सोच वाले नहीं हो, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आप लिमिटलेस हो। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल करैक्टरिस्टिक है आपका, एक क्वालिटी है आपकी, जो दूसरे लोगों से आपको यूनिक और स्पेशल फील कराती है। देन उसके बाद तीसरा सीक्रेट जो है, जो आज तक शायद वो कभी बताते ना हो आपको, उनको ये लगता है
आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनती हो। ये मेहनत अगर प्यार में करनी हो, दोस्ती में करनी हो, अपने कारोबार में करनी हो, अपने कर्म स्थान पर करनी हो, या अपने जीवन को लेकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने का मेहनत हो, उस मेहनत से आप कतराते नहीं हो। यू आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी परसिस्टेंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। कभी कभी क्या होता है गाइस, हम रिलेशन में अगर किसी के साथ होते हैं ना, तो सामने वाले को अगर हमारे अंदर क्वालिटीज़, हमारी जो गुण है, हमारी काबिलियत है, वो पसंद तो बहुत होती है। क्योंकि अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि जब हमारे पर्सन को हमारे अंदर इतना कुछ अच्छा लगता है, वो इतना कुछ हमारे बारे में फील करते हैं, तो वो हमसे शादी क्यों नहीं कर लेते। क्योंकि यहाँ पे ना ये सवाल इस ऑप्शन वाले लोगों के अंदर ज़रूर आएगा। और ये वाला जो ऑप्शन है वो ऐसे लोगों का ऑप्शन है जिनको क्वेश्चन करने बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक क्यूरियस सोल हो। आपको रिसर्च करना, आपको किसी बात की तह तक जाना, उसका रूट कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, आप वहाँ तक पहुँचते हो। तो ये जो इंसान है, इनको आपके मेहनत करने वाले अंदाज पे प्यार बहुत आता है कि आप प्यार को पाने के लिए जो मेहनत करते हो ना, एफर्ट डालते हो, चाहे ये आपसे गुस्से हैं, नाराज़ हैं, चाहे ये आपसे कितने दिनों तक कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करते। अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखते हो कि मेहनत करनी है, गिव अप नहीं करना। चौथा सीक्रेट जो वो आपके लिए फील करते हैं, वो ये है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपकी इंट्यूशन पावर, आपका नॉलेज, आपकी विजडम बहुत ज़्यादा है। आपने इनके लिए कुछ प्रेडिक्शंस दी होंगी, या कभी कभी आपके ऐसे शब्द आपके मुंह से निकले होंगे जो इनकी लाइफ में सच साबित हुए हैं। तो ये सीक्रेट इन्होंने शायद आपको कभी बताया है या नहीं बताया, ये वो राज है जो मैंने आपको इनके टैरो से बताया है कि इनकी लाइफ में आपने कई बार कुछ ऐसा बोला होगा जो इनकी लाइफ में सच हुआ होगा। अगर आपने ये भी बोला होगा कि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा, तो शायद वो धोखा इनके साथ हुआ है। अब वो धोखा प्यार में मिला हो, इन्हें दोस्तों से मिला हो, किसी थर्ड पार्टी से मिला हो, फैमिली से मिला हो, या फिर इनको किसी ऐसी सिचुएशन में धोखा मिला हो जहाँ पर ये अपना कोई काम सोच रहे थे कि मेरा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वो काम इनका लास्ट स्टेज पे अटक गया। तब इनको समझ आया कि आपने इनको बोला था कि तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। तो ये आपको ना काफ़ी इंट्यूटिव मानते हैं। और इनका जो आखिरी सीक्रेट है आपके लिए, वो ये है कि इनको लगता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में जब चाहो, जिसे चाहो, किसी भी टाइम अपने प्यार में बांध सकते हो। आपके प्यार करने का तरीका ऐसा है जो किसी की लाइफ को चेंज करेगा। क्योंकि मुझे लगता है आप लकी चार्म इनके लिए साबित हुए हो। और कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत लकी होते हैं, चाहे उनकी अपनी लाइफ में बवाल मचाओ, लेकिन वो दूसरे की ज़िंदगी में जाएंगे तो दूसरे की लॉटरी निकल आती है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। कभी कभी हमारा भाग्य दूसरे के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हमें अपने जीवन में खुद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता। तो ये सब ग्रहों की चाल है, ग्रहों की माया है, प्लानिटरी पोजीशंस हैं आपके बर्थ चार्ट में, और आपके पास्ट लाइफ के गुड और बैड कर्मास पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में इस जीवन काल में आपको अपने भाग्य का कितना साथ मिलेगा। इनको लगता है कभी कभी आप बहुत लकी हो इनके लिए,
और इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ भी होगा आपके आने के बाद, जहाँ पर इन्होंने लक को फील किया होगा कि मेरे जीवन में एक्सपेंशन हुई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, अबंडेंस आई है, एसेट्स बने हैं, प्रॉपर्टीज़ बनी हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड हुई है। तो ये सब है इस पर्सन के अंदर वो 5 सीक्रेट्स जो वो आपको लेकर फील करते हैं, और शायद कभी उन्होंने आपको बताया हो, और आधे लोगों के लिए तो शायद उन्होंने कभी बताया ना हो या सिर्फ 1 या 2 बातें ही बताई हूँ। लेकिन आज आपको टैरो से पता लग गया, क्योंकि टैरो है ही ऐसा पावर, ऐसी टूल है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर तरह की एनर्जी को प्रेडिक्ट कर देता है। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है मेरे फ्रेंड्स, आपने करना बहुत सिंपल है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में छोटू सा प्यारा सा अपने जैसा कमेंट डाल देना है कि आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। नेक्स्ट बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 3। 5 सीक्रेट्स आपके पर्सन के क्या हैं जो वो आपको लेकर फील करते हैं। बेसिकली ये सीक्रेट फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, जो शायद वो कभी बताते ना हो या छुपा छुपा कर रखते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके हैं, कुछ लोगों के लिए यानी कि ब्रेकअप हो गया है, या इनकी कहीं और शादी हो गई है, या ये किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं, दूसरे स्टेट में चले गए हैं, दूसरे शहर में चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लोग सुन रहे हैं और सबके साथ एक ही सिचुएशन नहीं रेजोनेट करती। अगर आपको बहुत डिटेल जानना है, उपाय भी लेने हैं, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, शादी में डिले है, या करियर में ब्रेक लग गया है, या करियर में मनचाही सक्सेस नहीं है, बिजनेस में अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा, और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट रिलेशन ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपको धोखे मिले हैं, एक के बाद एक रिश्तों में धोखा मिला है, प्यार में धोखा मिला है, दोस्ती में धोखा मिला है। यहाँ पे बहुत लोग कार्मिक लग रहे हैं मुझे इस ऑप्शन के अंदर। वैसे ये रीडिंग आपके जन्म महीने पर है, लेकिन यहाँ कुछ दर्शक वो भी दिख रहे हैं मुझे जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। आप चाहे तो उन्हें भी सुन सकते हो। तो अगर किसी को पर्सनल टैरो रीडिंग कंसल्टेशन चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लग रही है, चीटिंग का मसला यहाँ पे ज़्यादा है, आपके साथ काफ़ी लोग धोखा कर जाते हैं और आपको नहीं समझ आता कि हमेशा आप ही के साथ क्यों होता है। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, या टैरो रीडिंग लेना चाहते हो, या हाथ दिखाना चाहते हो, फेस रीडिंग करवाना चाहते हो, तब भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। बाकी मेरे अदर सर्विसेज भी हैं कि मैं और कौन से सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, जेमस्टोन थेरेपी, विचक्राफ्ट, वुडू, स्पेल्स, कैंडल हीलिंग और बहुत सारी हैं, आप उसे चेकआउट कर लें। फ़िलहाल रीडिंग की तरफ आते हैं। पहला तो यहाँ पर जो सीक्रेट है आपके पर्सन का, जो आपको लेकर वो फील करते हैं, आप बहुत फैमिली पर्सन हो, वेरी फैमिली ओरिएंटेड। चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप वर्किंग मैन हो, चाहे आप इंडिविजुअली लाइफ की सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िंदगी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में विश्वास रखते हो, फिर भी आप एक फैमिली पर्सन हो, यानी कि फैमिली फर्स्ट। फैमिली के लिए बलिदान देने में आप आगे रहते हो। आपको अपनी फैमिली बनाने में भी विश्वास होगा कि मुझे शादी करनी है, फैमिली
एक ऐसा परिवार जो आपको अपने दिल के हमेशा करीब है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमें परिवार के साथ रहना नहीं है, लेकिन वो फिर भी दूर रहकर भी परिवार से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अपनी फैमिली ट्रेडिशन से जुड़े हैं, अपने कल्चर से जुड़े हैं, अपने रिलीजन से जुड़े हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, प्रिंसिपल्स हायर ऑक्टेव पर रखते हैं कि सबसे पहले फैमिली है, बाकी की दुनिया बाद में। तो उनको आपका ये एटीट्यूड, ये सोच बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उनको ये भी लगता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो, और अगर अभी तक आप लाइफ के उस सक्सेस पे नहीं पहुँचे, लेकिन आप बहुत जल्दी पहुँचोगे, और आपके थ्रू आपकी फैमिली, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, क्योंकि उनको आपकी बातों में और आपके ऑरा में वो काबिलियत नज़र आती है, वो पोटेंशियल नज़र आता है जो वो दूसरे लोगों में नहीं देख पाते। तो दूसरा सीक्रेट है जो वो आपको लेकर सोचते हैं या महसूस करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना ये बातें लोग आपस में ना बताते नहीं हैं। उनको डर भी लगता है कि मैं क्यों सामने वाले को बताऊं, कहीं वो इन बातों को सुनकर ईगो में ना आ जाए, या वो मुझे ना कमज़ोर समझे कि उसके अंदर तो इतनी सारी खूबियाँ हैं और मेरे अंदर कुछ नहीं है। लेकिन टैरो ने तो बता दिया, और टैरो किस तरह से ब्यूटीफुली पोल खोलते हैं, बहुत मज़ा आता है, और आपके कार्ड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। दूसरा सीक्रेट है कि ये पर्सन आपको मानते हैं कि आप एक मिस्टीरियस पर्सन हो, आप एक खोजी प्रवृत्ति के पर्सन हो, आप एक रहस्य हो। आपको सीक्रेट्स को निकालना, राज बाहर निकाल कर लेकर आना, वो बहुत अच्छा लगता है। आप इनको भी बोलते होंगे कि देख लो, अगर तुम मेरे साथ चीटिंग करोगे ना तो मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा या प्रूव कर दूंगी कि तुम गलत थे। वो कभी कभी आपकी इतनी स्पष्ट बातों से, इतनी ब्लंट बातों से डर जाते हैं, और उनको लगता है कि आपको ना टाइम नहीं लगता अपनी बातों को एक्शन में बदलने का। अगर आपने कुछ ठान लिया है कि मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, वो आप करते हो, और इनको ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में कैसे आया है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जिनको ना ज़्यादा मेहनत करनी पसंद नहीं है, स्पेशली रिलेशनशिप में। काम के लिए वो मेहनत करें वो अलग बात है, लेकिन जब बात आती है कि रिश्तों को संभालना, रिश्तों में प्यार देना, रिश्तों में टाइम देना, रिश्तों को समझना, रिश्तों में स्पेस देना, वहाँ पे ये ज़ीरो हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप उनके ऑपोजिट हो, आप उनकी लाइफ में आकर उन्हें बैलेंस करते हो। तीसरा सीक्रेट है कि वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। आपके आने के बाद इनका भाग्य खुला होगा, कैसे भी खुला, पैसा रुपया आने लग पड़ा, ज़्यादा काम आने लग पड़ा, कारोबार आने लग पड़ा, कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, कुछ ऐसे ज़रिए बने लाइफ में जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल हो गया। तो आपके आने के बाद इनकी लाइफ में एसेट्स बढ़े हैं, गाड़ी कोई नई खरीद ली या अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड किया, तो आपके शुभ चरणों ने, आपके कदमों ने इनके जीवन में इनके भाग्य को खोला है। या सोसाइटी में स्टेटस बढ़ गया, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया, किसी तरह से अपने काम में या कारोबार में इनको कोई अवार्ड मिला हो, कोई प्राइज़ मिला हो, कोई रिकॉग्निशन मिली हो। चौथा सीक्रेट है जो ये आपके लिए महसूस करते हैं, वो ये है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी का कोई तोड़ नहीं है। आप अपने में सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ लव में आप शायद बहुत बिलीव करते हो, और उन्होंने आपका एक एवोल्यूशन देखा है, एक आपका अपने जीवन के अंदर जो परिवर्तन हुआ है खुद को लेकर,
जब आप इन्हें पहली बार मिले थे तब से लेकर अभी तक आपने अपने किस तरह से जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, उस जर्नी से जो जो ट्रिगर मिला उसने आपके अंदर कौन से चेंजेस किए हैं और आपकी सोच में कितना बदलाव आया है, आपके एक्शंस में कितना बदलाव आया है और आपने अपनी लाइफ का ज़िम्मा संभाल लिया है। तो आप एक सेल्फ रिलायबल पर्सन हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो और कभी कभी वो आपको ऊंचाइयों के रास्ते तक पहुंचाती है। उसके बाद अगला सीक्रेट है आपका, जो पर्सन आपको लेकर फील करता है वो ये है कि उनको लगता है कि आप स्पिरिचुअल भी हो, आप इंट्यूटिव भी हो और उनको इन बातों से ना डर लगता है क्योंकि आपकी साइकिक पावर थोड़ी ज़्यादा है। जैसे आप किसी के लिए पहले ही फील कर लेते होंगे कि ये काम होने वाला है या ये काम नहीं होने वाला। कुछ लोग बोल देते हैं ना, उनको पहले से ही पता लग जाता है। आपके अंदर वो पावर हो सकती है। लास्ट जो यहाँ पर निकला है आपके लिए, जो लास्ट कार्ड निकला है वो ऐसा कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप हार से डरते नहीं हो। जैसे अगर आपको लाइफ में कोई हार मिली है या इनसे पहले कोई रिश्ता आपका टूटा है या कोई शादी पहले ब्रेक हो गई है और उसके बाद ये आपका रिलेशन है इस पर्सन के साथ, तो अगर आपने इनको पास्ट रिलेशन की कभी बात बताई होगी कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, लेकिन वो देखते हैं आपको कि आपकी लाइफ में आपका कोई पास्ट रिलेशन चला या टूट गया या नहीं चल पाया, उसका बोझ आप उठाकर नहीं चल रहे। आप आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो। शायद वो जर्नी आसान नहीं होगी, वो रास्ता वहाँ से निकलने का आसान नहीं होगा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में जब एक बार ठान लो कि मुझे ज़िंदगी में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, नया विज़न चाहिए, तो वहाँ तक आप पहुँचते हो। ये भी सीक्रेट आपका जो इनको बहुत ज़्यादा आप में पसंद है। बाकी मुझे लगता है आप देखने में भी बहुत कैची हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इनको सिडक्टिव लगती है। सेक्सी है या स्मार्ट हो या बोल्ड हो या आपका जो तरीका है अपने आप को स्टाइल करने का, कपड़े पहनने का, ड्रेसिंग सेंस का या अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का, वो एकदम शिफ्ट लेता है। जब आपका मूड होता है तो आप अपनी बॉडी पर या अपने लाइफस्टाइल में जो एक्सपेरिमेंट करते हो, जो चेंजेस करते हो, वो दूसरे इंसान की बोलती बंद करते हैं। वो कला भी आपके अंदर है और ये है वो सीक्रेट जो वो आपको बताते नहीं हैं। तो ये थी रीडिंग सभी राशि वालों के लिए। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट करी हो। तो इस तरह की मज़ेदार और दमदार वीडियोस अगर आपको इस चैनल पर पसंद है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जीज़ को क्लेम करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप डेली आते हो चैनल पर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर वीडियोस देखने के बाद, चाहे वो पुराना वीडियो है चाहे वो नया वीडियो है, पुराना वीडियो वैसे कोई होता नहीं है, अगर वो टाइमलेस है तो वो पुराना नहीं है। अगर उसमें टाइम दिया हुआ है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख या इतने साल से इतने साल के बीच का वीडियो, फिर वो टाइम बाउंड है। कोई भी वीडियो देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसके कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालो ताकि उस वीडियो की एनर्जी हर टाइम आपकी लाइफ से रेजोनेट करे। तो अभी इतना ही। अपना सभी ध्यान रखिए, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें, प्यार को अट्रैक्ट करें, हायर वाइब्रेशंस में रहें एंड पॉजिटिव सोचें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।